नमस्कार स्टूडेंटों, देखना आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन अवकलन। तो अवकलन से पहले जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है अवकलन के सूत्र। इसमें से कुछ 11th क्लास में पढ़े होंगे और कुछ नए दिखेंगे। तो अवकलन के जो सूत्र हैं इनमें देखेंगे हम। पहला सूत्र, अवकलन के जितने भी सूत्र हैं ये सभी सूत्र अभी हम किसके सापेक्ष लिखेंगे? सभी x के सापेक्ष हैं। जितने भी सूत्र लिखेंगे वो सब किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। तो d/dx कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। यहाँ पे c क्या है? अचर संख्या। इसके बाद है d/dx x की पावर n। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n -1। यहाँ पे n जो है ये है संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसी फॉर्मूले से कुछ मैंने और फॉर्मूले हैं जो याद कर रखे हैं, जिससे क्या है क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। √x इसी से होगा, तो इसका आंसर ही याद करना है। 1/2 √x होता है √x का अवकलन। फिर d/dx 1/x का अवकलन होगा -1/x²। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, या ऐसे समझ सकते हो dx से ऊपर वाला dx कैंसिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। यहाँ पे e जो है ये क्या है? चरघातांकी। e की पावर x क्या है? चरघातांकी फलन, और e का मान होता है लगभग 2 से 3 के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है d/dx a की पावर x, ये फॉर्मूला होता है a की पावर x log है। यहाँ पे a जो है ये क्या है? ये है संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है log of x। log x का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद हम देखेंगे d/dx sin x। अगला है d/dx cos x। फिर है d/dx tan x। उसके बाद है d/dx cot x। sec x, d/dx cosec x। अब ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन हैं। तो अवकलन में एक बात ध्यान रखनी है कि अवकलन और समाकलन 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी अपन अवकलन है, अवकलन अपने 11th से आ जाती है और समाकलन आती है 12th में। इसका मतलब पहले कौन सी पढ़ते हैं अपन? अवकलन। तो पहले सी, अवकलन में फर्स्ट में जहाँ सी है वहाँ माइनस लगेगा हर जगह। तो जहाँ पहले सी होगा वहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। समाकलन बाद में पढ़ते हैं, तो उसमें आंसर में जब सी आएगा तो माइनस लगेगा, वो बाद में बताऊंगा। तो साइन का अवकलन होता है कॉस का हो गया माइनस साइन, टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद आगे जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। तो 14 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब
अगला है 15वें नंबर पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये फॉर्मूले थोड़े से नए दिखेंगे। d/dx cos इनवर्स x, d/dx tan इनवर्स x, d/dx cot इनवर्स x, d/dx sec इनवर्स x और लास्ट है अब यहाँ भी वही बात है, जहाँ सी दिख रहे हैं उन पे क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह। अब फॉर्मूले देखेंगे, इसका होता है 1/√x² - 1। इसका होता है माइनस का चिन्ह लगा दो, नहीं, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। इसका भी 1 - x² बार माइनस है, माइनस किस वजह से, सी की वजह से। टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x²। इसका भी यही होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह, ये माइनस क्यों आया, इस सी की वजह से। इसका होता है 1/x√x² - 1। इसका भी यही है, लेकिन ये माइनस है और इसका कारण है ये सी। तो ये हो गए अवकलन के सूत्र। अब बाद है अवकलन के गुणधर्म। ये सब वैसे आपने देख रखे होंगे, और जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उसमें ही मैंने ये बताए थे, वापस से देख लो। अवकलन के गुणधर्म। गुणधर्म में पहला गुणधर्म k(f)(x). यहाँ पे k जो है ये कोई संख्या है, तो ये संख्या बाहर आ जाएगी। अवकलन केवल x के सापेक्ष है, तो x वाले ही अंदर रहेंगे। यहाँ पे बताएंगे कि k क्या है, कोई भी संख्या। इसके बाद सेकंड जो है ये f(x) + gx। दो फलन हो, प्लस में हो, और बाहर d/dx का मतलब अवकलन हो, तो इसका मतलब ये है कि अवकलन अलग अलग हो जाएगा। f(x) का भी करना है और अवकलन gx का भी करना है। इसी तरीके से थर्ड इसके अंदर भी d/dx f(x), फिर माइनस का चिन्ह d/dx g(x). फिर फोर्थ नंबर पे जो फॉर्मूला है ये है d/dx इनटू वाला, मतलब दो फलन होंगे, इस बार गुणा में होंगे, तो गुणा वाला फॉर्मूला देखना क्या होता है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, किसी भी एक को फर्स्ट मानेंगे और अगले को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस। गुणा का चिन्ह कैसा दिखता है, प्लस के जैसा, इसलिए प्लस। तो इस तरीके से याद कर लेना। d/dx ये है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे। लास्ट गुणधर्म इस बार डिवाइड में होंगे। डिवाइड में होंगे तो पहले को फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला देखो, ये होता है सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड वाले को ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाले का अवकलन करते हैं। फिर डिवाइड का चिन्ह कैसा दिखता है, माइनस की तरह, तो यहाँ माइनस। इस बार फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का अवकलन। तो ये 5 गुणधर्म है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय। अगला है त्रिकोणमितीय के सूत्र। अब त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले त्रिकोणमितीय होते कौन कौन है। एक तो होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, उसके बाद होगा कॉट, फिर सेक, और लास्ट में क्या होता है, कोसेक। फिर इधर लिखा लाल बटे कक्का।
इस तरीके से यहाँ पे ये जो एल लिखा हुआ है इसका मतलब है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब है कर्ण। यहाँ से 12 फॉर्मूले होते हैं, जो जिसके नीचे वो उसका उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। और फॉर्मूले भी सामने दिख रहे होंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक का देखोगे तो नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे और लंब। इस टाइप से 12 फॉर्मूले हैं। सेकेंड नंबर पे इस ट्रायंगल को देखो। ये जो ट्रायंगल होता है इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें सबसे बड़ी भुजा तो क्या कहलाएगी? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। उसके बाद एक कोण देखना है, इन दोनों में से कोई भी एक कोण क्वेश्चन में होगा। जो भी कोण हो उसके जस्ट सामने वाला होगा लंब। कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। बचेगा जो क्या हो जाएगा? आधार। तो इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, एक कोण और देखेंगे, उस कोण के सामने वाला लंब, बचेगा जो आधार। इसमें एक प्रमेय लगती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। कल ये होता है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी से त्रिकोणमिति के 3 फॉर्मूले, जिन्हें आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, 11th में भी देखा होगा, वो यहीं से आए थे। वो होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले यहीं से कैसे आए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी तो इनको ध्यान रखो, इस सर्वसमीका यानी 3 फॉर्मूले यहाँ से 2 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे चतुर्थांशों के बारे में, जो 11th क्लास में आप लोग देख चुके हो। यहाँ पे वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, इधर 180, इधर 270 और यहाँ वापस 360। ऐसे ये सर्किल चलता रहता है। इसका मतलब ऊपर जाओ तो प्लस है, डायरेक्ट नीचे आओगे तो माइनस है। ठीक है। ये चतुर्थांश है 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ बता दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इनके अंदर जो ये वाली लाइन है, लंबवत जो लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं अपन चेंजिंग लाइन, मतलब परिवर्तन रेखा। नाम से मालूम पड़ रहा है कि इस रेखा पे परिवर्तन होगा। क्या होगा वो बाद में देखेंगे। एक सेंटेंस याद करना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब देखना इस सेंटेंस से क्या होगा। ये जो सेंटेंस है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये सेंटेंस केवल इन 3 पे ही देखना है, साइन, कॉस और टेन, इन तीनों पर ही लगेगा ये। ठीक है। अब ऑल का मतलब सभी, तो इसके अंदर पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। पहला चतुर्थांश 0 से लेके 90 तक। एस का मतलब इन तीनों में से कौन है? साइन। तो साइन, और साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक। यहाँ से मालूम पड़ गया। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फिर टी का मतलब टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन और कॉट क्या होंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। अदर क्या होंगे? नेगेटिव। फिर सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर क्या होंगे? नेगेटिव।
ठीक है, यानी इन दोनों के अलावा जो 4 बचे हैं, टोटल 6 ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। देखो इस थर्ड पॉइंट में ही तो ये तो समझ गए। अब दूसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है? 90 से 180, तीसरा 180 से 270, चौथा 270 से 360। अब इस चेंजिंग लाइन पे क्या होगा? चेंजिंग लाइन मतलब परिवर्तन रेखा कौन कौन सी है? ये 90 एंड 270। ठीक है, इस पे जब भी साइन दिखेगा ये किस में बदल जाएगा? कोस में, और कोस होगा तो साइन में। टेन अगर दिख गया तो ये हो जाएगा कोट, अगर कोट आ गया तो वो बन जाएगा टेन। फिर सेक अगर आ गया तो ये दिखेगा कोसेक में, और कोसेक अगर आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन देखें तो अगर किसी ने बोला कि साइन 90 प्लस थीटा बताओ क्या होता है, तो 90 प्लस 90 में कुछ जुड़ा तो किधर आ गए? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पहले चिन्ह देखना है। अब इस वाली लाइन पर है 90, तो इस वाली लाइन पे चेंज होता है साइन किस में? कोस में, तो ये हो गया कोस थीटा। ये आंसर है। ऐसे ही किसी ने बोला अपन से कि सेक 270 प्लस थीटा बोलो, तो ये कौन से में आ गया? 270 प्लस मतलब फोर्थ में। सेक क्या होता है इसमें? पॉजिटिव। चेंज होगा, सेक चेंज होगा क्योंकि 270 पे, तो सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। ऐसे ही देखेंगे हम कॉस 180 माइनस थीटा, इसको देखते हैं। 180 यहाँ है, इसमें से माइनस किया मतलब ऊपर चल गए सेकंड में, तो सेकंड में कोस, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है। और 180 पर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोस कोस ही रहेगा। तो इस टाइप से ये चतुर्थांशों को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ पे इसी में इन्हीं चतुर्थांशों से कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। साइन माइनस, कॉस माइनस, टेन माइनस, कॉट माइनस, सेक माइनस, और लास्ट कोसेक माइनस। साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा का मतलब कौन से चतुर्थांश में हो? चौथे में। चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लगा दिए। बाकी को वैसे के वैसे लिख दो। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये फोर्थ चतुर्थांश के अनुसार हुए। इनमें से ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के फॉर्मूले इनसे होंगे। इन दोनों को कैसे याद करना है कि साइन में तो माइनस बाहर आता है और कोस में माइनस गायब हो जाता है, इस तरीके से। अब देखना है 5वें नंबर पे जो फॉर्मूले हैं, इनके लिए ये दो फॉर्मूले तो ध्यान ही रखना। साइन माइनस क्या होता है? माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अब बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। दो फॉर्मूले याद कर लेना, बाकी मैं बनाना सिखा दूंगा। साइन ए प्लस बी, और एक याद करना है कॉस ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूले भी कहाँ से आए ये भी मैं बता दूंगा। वैसे 11th क्लास की किताब में इनका प्रूफ है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला नंबर 1। ये फॉर्मूला याद करना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 11th क्लास में थे, शायद याद होंगे, वापस से देख लो। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है ए माइनस बी का, तो सोचना है इसके लिए। देखो ए तो वैसा का वैसा है, बी की जगह माइनस बी है, तो इस बी की जगह भी माइनस बी हो जाएगा और इस बी की जगह भी माइनस बी। कॉस में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये तो हट जाएगा। इसमें माइनस का फ़र्क पड़ता है, ये बाहर आएगा, इसका मतलब इस प्लस के पास आएगा, तो प्लस माइनस को जब गुणा करोगे तो माइनस। मतलब इस फॉर्मूले में बीच में क्या लगा दो? माइनस लगा दो।
ये 2, 1 और 3 इसलिए लिखा था क्योंकि 2 यहाँ पे है। उसके बाद अगला है कॉस ए माइनस बी। इसके लिए भी वही सोचना है कि बी की जगह माइनस बी रखना है। यहाँ माइनस बी रखो, कोस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर रखोगे फ़र्क पड़ेगा, माइनस बार आएगा, एक माइनस है और एक माइनस और आएगा, तो दोनों माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो आएगा 1 और 2 को जोड़ दो। 1 और 2 को, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये और ये सेम है, इसका मतलब ये 2 बार। पहले इस साइड से लिखेंगे 2 साइन ए कॉस बी, उस साइड भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये 5वां। अब 1 और 2 को घटाएंगे, घटाया तो यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये दोनों सेम है तो घटाने पर होगा 2 cos ए साइन बी। ये याद किया होगा फॉर्मूला। बस ये कि घटाने पर जोड़ने पर जो भी करेंगे वो इस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 1 और 2 को जोड़ा था, अब 3 और 4 को जोड़ दिया, तो 3 और 4 में देखो ये दोनों कैंसिल, ये बचेंगे, तो ये हो गया 2 cos ए cos बी बराबर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये 6 और ये 7, इनके ये क्रम भी फिक्स है, मैंने इसी तरीके से याद किए। अच्छा लगे तो याद कर लेना, नहीं तो जैसे तुम्हें याद है वो ठीक है। फिर घटाया तो यहाँ घटाएंगे, ये दोनों कट गए, ये माइनस का है, माइनस का, तो माइनस के 2, ये इम्पोर्टेंट है। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस। ये 8 फॉर्मूले। फिर आगे देखेंगे, आगे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आएंगे उनको देखते हैं। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं 5, 6, 7, 8, इनके अंदर ए प्लस बी की जगह पर सी और ए माइनस बी की जगह पर डी रख दिया। और जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करोगे एक्स और वाई में, वैसे ही सोल्व करके जब ए और बी का मान निकालोगे तो ए का मान आएगा सी प्लस डी अपॉन 2 और बी का मान आएगा, तो ये चारों परिवर्तन इन चारों में करो। तो फॉर्मूले नंबर 5 से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, इस साइड से बनाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, उस साइड जाओ तो ये होता है 2 साइन, फिर कॉस बी की जगह पर क्या, सी माइनस डी अपॉन 2। मतलब ये जो अगले 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों में ये चीज़ें रखोगे तो अगले 4 आ जाएंगे। इस वाले में रखो तो ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, ये 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये 9 और ये 10। फिर अगले में रखा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर कॉस, फिर एक फॉर्मूला और, यहाँ से ये अलग होता है, ये -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, फिर से साइन, तो ये हो गए 12 फॉर्मूले। अब आगे और देखेंगे, अगला जो फॉर्मूला है ये आया है पहले वाले से, कैसे आएगा वो मालूम पड़ जाएगा। साइन 2 है तो साइन ए प्लस बी था, उसमें बी की जगह पर भी ए रख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए।
टू साइन 2a का एक फार्मूला और होता है टेन के रूप में। तो टेन के रूप में कैसे बनाएंगे, कोस का भाग दिया, कोस से गुणा किया, तो ये हो गया 2tan, और ये कोस से गुणा किया और एक कोस पहले से था तो कोस स्क्वायर को नीचे लिखा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10th क्लास में था सरसमी का, क्या लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं 13। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले हैं। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 से cos 2a का फॉर्मूला बनेगा, जब b की जगह ये रखोगे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos का एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। इसका एक फॉर्मूला और होता है 10 के रूप में 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। कैसे आए ये बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, तीसरे से आया। ये कैसे आया, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 - कोस स्क्वायर रख देंगे तो ये आ जाएगा, इस कोस की जगह 1 - साइन स्क्वायर रखोगे तो ये आ जाएगा। अब टेन वाला कैसे आया, तो वही बात है, टेन लाने के लिए कोस का भाग देना पड़ता है, टेन स्क्वायर लाना है तो कोस स्क्वायर का, तो कोस स्क्वायर का इस पहले वाले में भाग दिया और गुणा किया, फिर अलग अलग किया, तो कोस से कोस 1 tan स्क्वायर, और जो कोस स्क्वायर गुणा में उसको नीचे लिखा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 10th क्लास के फॉर्मूले से 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो फॉर्मूला है वो 13 में 14वें फॉर्मूले का जब भाग देंगे तो tan 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, फॉर्मूला नंबर 15। इसके बाद 3a के फॉर्मूले, तो साइन 3a, ये कैसे आया, तो वही फॉर्मूला फर्स्ट था a + b की जगह 2a रख देंगे और फिर 2a के फॉर्मूले भी यूज कर लेंगे, तो 3a का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसके बाद cos 3a, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये कैसे आया, तो फॉर्मूला नंबर 3, b की जगह 2a रख दो और फिर 2a का भी फॉर्मूला यूज कर लेना इनमें से, cos वालों में से। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है tan 3a, ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर है। यहाँ ध्यान रखना इस फॉर्मूले में यह स्क्वायर होता है। ये कैसे आया, तो tan वाला जो फॉर्मूला है ये a + a से बना, तो a + a और सेकंड वाले a की जगह 2a रख देंगे और 2a का यही वाला वापस से यूज कर लेंगे। इसको tan a + tan a लिख सकते हो, ठीक है। और भी बता दूंगा अभी कि कहाँ से आया। tan के और भी फॉर्मूले होते हैं, अब दो फॉर्मूले tan a + b। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b, इससे भी लिख सकते हो इस वाले को 1 - tan a tan b। मतलब इनमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके अंदर 1 - यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि काफ़ी जने यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं, गलत हो जाता है। स्क्वायर कर दिया, tan a + b का ऊपर प्लस वाले में ऊपर प्लस है और नीचे अपोजिट चिन्ह आएगा। इसके बाद अगला है tan a - b, ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। मतलब माइनस वाले में ऊपर माइनस तो नीचे क्या हो गया प्लस। ये 20 फॉर्मूले। अब एक फार्मूला और बता रहा हूँ, ये वैसे काम मुश्किल ही आएगा फिर भी बता रहा हूँ। tan a + b + c, इसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b + tan c, फिर माइनस tan a tan b
टेन सी डिवाइड में 1 माइनस ए बी मतलब टेन ए टेन बी, फिर माइनस बी सी टेन बी टेन सी माइनस सी ए टेन सी टेन ए। ये फॉर्मूला नंबर 21। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अन्य सूत्र, मतलब इस प्रश्नावली में जो यूज आएंगे और आगे भी यूज आ सकते हैं। अन्य जो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला लॉग m इंटू एन, लॉग में हमेशा आधार ई मानना है अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो। इसका फॉर्मूला होता है लॉग m और गुणा का चिन्ह कैसा दिखता है, प्लस के जैसा, लॉग m प्लस लॉग n। सेकंड है लॉग m बटा n, तो अब मैं आधार नहीं लिख रहा हूँ, नहीं है इसका मतलब ये है, तो ये होता है लॉग m भाग का चिन्ह माइनस जैसा लॉग n। थर्ड नंबर पे लॉग x की पावर n, यहाँ पे पावर आगे आ जाती है, लॉग में पावर आगे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, अगर आधार अलग है कुछ और है तो इसको हमेशा अलग आधार ही बनाने के लिए ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे लिख दो। अब आधार अपनी इच्छा से जो भी हो लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे log x बराबर y, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ये e है, इसने इसको किक मारा तो y ऊपर x इधर, तो ये लॉग वाले 5 फॉर्मूले। इसके बाद कुछ वैल्यू बता देता हूँ। e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती है, e की पावर माइनस अनंत, तो सोच लो ये अनंत है तो माइनस अनंत को 1/e की पावर अनंत लिख देंगे, मतलब 1/ अनंत का मतलब 0। ठीक है, तो ये याद करना है, ये आ जाएगा। इसके बाद मालूम होगा आपको किसी की भी पावर 0 1 होता है। उसके बाद log 1 का मान 0 होता है। कैसे, इस वाले से आया, दोनों पक्षों का log ले लेना। फिर log 0 का मान माइनस अनंत होगा, इस वाले में दोनों पक्षों का log ले लेना, ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही log अनंत की वैल्यू अनंत होती है। ठीक है, ये है उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट बातें, इन सबको याद कर लेना, फिर आगे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे।